इस भारत की धरा पर बड़े बड़े दिव्य संत हुए हैं, जिनके पदों का अनुसरण करके जन समाज सहज ही में अपना कल्याण कर सकती है। इतना कठिन मार्ग भी नहीं है कि हम अपना भला न कर सकें, हम अपना कल्याण न कर सकें। खाली अपनी सोच बदलनी होगी, संसार के अवगुणों से, दुष्कर्मों से अपने को बचाना होगा। बस भगवान की कृपा के पात्र बन जाएंगे। एक काश्मीरी केशव देव भट्ट नामक विद्वान हुए। इतने विद्वान थे कि पूरे भारत में उनके सामने कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। जिसने भी उनके सामने शास्त्रार्थ किया वो हार गया। नाम सुनकर के ही लोग अपना स्थान छोड़ देते, दूर हट जाते कि केशव देव जी आ रहे हैं। एक समय की बात, केशव देव जी जगन्नाथपुरी में गए। जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण चैतन्य दास नामक महात्मा थे, जो विद्वान थे, ज्ञानी थे, पंडित, वो तो सब पलायन कर गए। मात्र एक कृष्ण चैतन्य दास महात्मा ही डटे रहे। केशव देव जी जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां एक नदी के तट पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। वहां कृष्ण चैतन्य दास जी पहुंच गए। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि पंडित जी, आपका सुयश देश विदेशों में छा रहा है। आप बड़े ज्ञानी विद्वान हैं। मेरी इच्छा हुई है कि मैं आपके श्री मुख के वचन शास्त्र सम्मत सुनूं। मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे शास्त्रों का कुछ ज्ञान कराओ। केशव देव भट्ट जी कहने लगे कि बालक, तेरी उम्र अभी बालक के साथ पढ़ने की है। तैने ये विचार कैसे किया कि मेरे से शास्त्रार्थ करे? श्री कृष्ण चैतन्य जी ने कहा, महामहिम प्रभु, मैं सत्य भाव से कहता हूं, आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आया। मैं आपकी वाणी सुनने के लिए आया हूं। मुझे क्षमा करना, आप गलत सोच रहे हो तो। ऐसा कहकर के कृष्ण चैतन्य केशवदास जी के आगे दंडवत लेट गए। केशवदास जी ने कृष्णदास जी की सहनशीलता देखकर कुछ शास्त्र संबंधित तत्व कहे, उन्हें सुना। फिर महात्मा जी ने कहा, प्रभु आप श्लोक सुनाइए नए, जो नए बना करके तुरंत श्लोक सुनाइए, मुझे 100 श्लोक सुनाइए। केशव देव जी ने नवीन श्लोक 100 बनाकर सुनाए, और श्लोक बहुत बड़े थे। जब वो बंद हुए
तो महात्मा जी ने कहा कि प्रभु, मेरे हृदय में कुछ प्रश्न आपकी वाणी सुनकर उपज रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूं। केशव जी ने कहा, हां कहो। कि पहले तो मुझे यह बताओ कि गंगा का स्वरूप क्या है। इस प्रश्न को सुनकर केशव देव जी की बुद्धि अब विचारने लगी कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, मानव नहीं है। तो तुरंत उन्होंने कहा कि देखो, जो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रही हैं, वही गंगा मां का स्वरूप है। महात्मा जी कुछ मुस्कुराए और फिर कहा, एक श्लोक बोला। जब श्लोक बोला तो केशव देव जी समझ गए कि ये श्लोक तो मैंने ही बोला है, और वो नया है, किसी शास्त्र में नहीं है, किसी वेद में नहीं है, किसी पुराण में नहीं है। अभी अभी नया श्लोक बनाया, और इतना बड़ा श्लोक, और इसे याद कैसे हो गया? पूछा कि ये श्लोक तुम्हें याद कैसे हुआ? महात्मा जी ने कहा, देखो, जिसने तुम्हें शक्ति दी है श्लोक बनाने की, उसी ने मुझे शक्ति दी है श्लोक याद करने की। केशव देव जी ने पूछा, क्या आप 100 श्लोक जो मैंने बनाए हैं उन्हें सुना सकते हैं? महात्मा जी ने कहा, ठीक, हाँ। तो कहा, सुनाओ। तो 100 श्लोक भी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु ने सुना दिया, और उनमें से एक गूढ़ श्लोक लेकर के कहा केशव देव जी को कि इसका अर्थ आप मुझे सुनाइए। कविता प्रबंध के अनुसार इसका अनूप अर्थ, इसका गुण और इसका दोष, ये सारे भाव मुझसे कहो। अब केशव देव जी चिंतित हो गए कि मेरे सामने कोई 2 मिनट नहीं ठहर सकता, मेरा नाम सुनकर के भाग जाते हैं, और ये आज मुझसे प्रश्न कर रहा है, और ऐसे जटिल प्रश्न, कि ऐसे प्रश्न आज तक मुझसे किसी ने किए नहीं। तो अब तो केशव देव भट्ट जी ने कहा कि देखो, मैं कल तुम्हें सुनाऊंगा, कल मेरे पास आना। वहां से जाकर के केशव देव भट्ट जी नदी के तट पर आसन लगाकर बैठ गए। आसन लगाया, मां सरस्वती का स्मरण किया, मां सरस्वती प्रकट हुई। मां सरस्वती से कहा कि देवी, आज तक मेरे सामने कोई ठहर नहीं सका, पूरे विश्व में मेरा चैलेंज रहा तुम्हारी कृपा से, लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति ने मुझे हरा दिया, तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? गहराई से समझना, सावधानी पूर्वक समझना। इस जगत में ऐसे ऐसे दिव्य महात्मा हुए हैं जिन्होंने सभी देवी देवताओं को प्रत्यक्ष में प्रकट सामने बुला लिया है। देवी मां ने क्या कहा पंडित जी से कि देखो, तुम जिसके साथ वाद विवाद तर्क कर रहे थे, उसे तुमने पहचाना नहीं, मैं पहचान गई। केशव देव ने पूछा कौन है? उन्होंने कहा वो साक्षात कृष्ण के अवतार हैं। क्या भगवान से मैं जीत सकती हूं? क्या तुम जीत सकते हो? ये तुम्हारी मूर्खता थी। इतना सुनकर केशव देव जी जहां महात्मा जी ठहरे थे वहां पहुंचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कहा प्रभु,
मैं भटक गया, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको मेरी मां सरस्वती ने कृष्ण का अवतार कहा है, पर मैं ऐसे नहीं मानूंगा। मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ। यह अज्ञानता की बात है। जिसकी सेवा करते सरस्वती मां है, जो कह रही है, उसके वचन पर भी संदेह कर लिया। तब महात्मा जी ने कहा, देखो अभी आरती का समय हो रहा है, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, सब लोग कीर्तन में आएंगे, उस समय तुम्हें चतुर्भुज रूप के दर्शन होंगे। अब तो केशव देव जी जमकर बैठ गए, भक्त लोग आए, आरती हुई, कीर्तन हुआ, सत्संग हुआ, और कीर्तन करते करते कृष्ण देव जी ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया। सभी भक्तों ने जय जयकार किया, केशव देव जी ने भी जय जयकार किया। केशव देव जी ने कहा, प्रभु यह प्रभाव तो जगन्नाथ जी का भी हो सकता है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अगर अब साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार है तो मुझे सठ भुज होकर के दिखाओ। उसी क्षण कृष्ण चैतन्य जी ने सठ भुजा रूप धारण करके उनको दर्शन कराया। आज भी सठ भुजा वाले महात्मा जी का दर्शन जगन्नाथपुरी में होता है, उनकी प्रतिमा बनी हुई है। अब तो केशव देव जी बड़े चिंतित हुए। कहा, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार करो, मुझे उपदेश दो और मुझे क्षमा करो, मैंने आपके प्रति अपराध किया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि विप्रवर, अगर तुम वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो, क्षमा चाहते हो, तो ध्यान रखना, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना। ये भगवान की बारी है, और ये हम लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि कभी कोई वार्तालाप हो रही हो तो उस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए जिस प्रकार उसको किसी को दुख हो या उसे अपना अपमान महसूस हो। सारी शर्तें स्वीकार की, महात्मा जी से दीक्षा ली और भगवान की भक्ति करने लगे। बड़ी विलक्षण भक्ति की उन्होंने। कैसी विलक्षण भक्ति की कि ये मथुरापुरी में मुसलमानों का शासन था। दिल्ली में सम्राट बैठा था। दिल्ली के सम्राट का एक सूबा ये मथुरा था। वहां सूबे का सहायक कोई मुसलमान वहां बैठता था, और वहां के मुल्ला मौलवी चेटकी ने एक षड्यंत्र करके एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा तंत्र बनाया, और उस तंत्र को विश्रांत घाट के मथुरा में जो प्रवेश करते हैं मेन द्वार पर लगा दिया, और वो यंत्र वहां बांध दिया। जब कोई भी मथुरा के लिए जाता हिंदू, ये सच्चाई है, सत्य है, इसको भी समझ लेना चाहिए कि जब भी कोई हिंदू जाता उस दरवाजे से होकर पार होता तो उस यंत्र के प्रभाव से उसकी सुन्नत हो जाती थी, अर्थात आधो इंद्री कट जाती थी, और आगे मुसलमान खड़े ही रहते और उस हिंदू से कहते कि देख तू अपना कपड़ा उठा, तू हिंदू नहीं है, मुसलमान है। हिंदू भयभीत हो जाता था कि नहीं मैं हिंदू हूं, बोला हम नहीं मानेंगे, खोल कपड़ा उतार। उसका धोती या पजामा या जो भी जांघिया उतार देते थे जबरदस्ती, और उसको देखते कहते कि देख तेरी अधोअंधी कटी हुई है, तू मुसलमान है। जबरदस्ती उसको मुसलमान बना देते। जाने सैकड़ों लाखों हिंदुओं को उस समय मुसलमान उस यंत्र के विधान से बना दिया। अब ये बात
केशवदेव भट्ट जी को कश्मीर में पता चली। वहां से उन्होंने 2000 शिष्यों को एकत्रित किया और उन्हें संबोधन किया कि आज धर्म के लिए प्राणों की आहुति की जरूरत है, क्या तुम सब लोग मुझे अपने प्राण दे सकते हो? शिष्यों ने स्वीकार किया। महात्मा जी ने कहा कि मुझे आज तुम्हारे प्राणों की आवश्यकता है धर्म के लिए। चलो, हमारे धर्म पर कुठाराघात हो रहा है, षड्यंत्र करके हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है। उस विद्या को काटना है और उन्हें रोकना है। उसमें जान भी जा सकती है, प्राण भी जा सकते हैं। अगर किसी को भय लगे तो वह न जाए, अपने प्राणों की आहुति देने वाला हो वो हमारे साथ चले। इतना आह्वान करते ही 5000 शिष्य उनके साथ मथुरा को चलने के लिए तैयार हो गए। आज के संदर्भ में देखा जाए तो वही हाल है। आज मीडिया के माध्यम से बना रहे हैं, गेम खेला रहे हैं और गेम जब हार जाता कहते तो तुम जाओ मस्जिद में 5 बार की नमाज पढ़ो, तुम गेम जीत जाओगे। हिंदू इतने महामूर्ख कि मंदिर में जाकर नमाज पढ़ते हैं, फिर वही मुसलमान उस गेम को जिता देते हैं। हजारों की संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, कहीं धन देकर, कहीं नौकरी का लालच देकर, कहीं किसी और प्रकार का षड्यंत्र कर हमारे समाज को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और तो और हमारी लड़कियों को, बहनों को बेला फुसला करके लव जिहाद कर रहे हैं। इसका तात्पर्य समझ रहे हैं? हिंदुओं को पूरी तरह से बर्बाद कर। केशवदेव जी उस जमाने में जब मुसलमानों का शासन था, तब हरेक की हिम्मत नहीं होती थी उनसे टकराने की। आज तो शासन नहीं है, फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं लोग। जब हिंदुस्तान में हिम्मत नहीं जुटाएंगे तो क्या पाकिस्तान में रहकर हिम्मत जुटाएंगे? ये सोचने का विषय है। केशवदेव जी सब शिष्यों का आह्वान करके उनको साथ लेकर के यमुना तट पर पहुंचे। यमुना महारानी की प्रार्थना की, विनय की कि मां, तुम कृष्ण जी की पटरानी हो, हमें शक्ति दो। आज हम धर्म की ध्वजा फहराने के लिए आए हैं। हमारे सब शिष्यों के प्राणों की रक्षा करना। हे मां, तुम तो जग जननी हो, अपने पुत्रों का क्या ख्याल नहीं रखोगी? तुम देखने नहीं हो कि आपके पुत्र कितने धर्म विमुख कर दिए हैं। मां यमुना प्रत्यक्ष में प्रकट हुई, केशवदेव जी को दर्शन दिया और कहा, पुत्र तू चिंता न कर, जा, मैंने भगवान से प्रार्थना करके तेरे लिए सुदर्शन चक्र की व्यवस्था कर दी है। तू सुदर्शन चक्र लेके जा, सुदर्शन चक्र तेरी रक्षा करे। केशवदेव जी ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। केशवदेव को दिखाई दे रहा है और यमुना मां को दिखाई दे रहा है। केशवदेव जी ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया और उससे अपने साथ चलने के लिए कहा। केशवदेव जी अपने 5000 सेवकों के साथ उसी द्वार पर पहुंचे जहां वो यंत्र लगा था। जैसे ही केशवदेव जी और उनके साथ कुछ 10-5 शिष्य, क्योंकि सब तो एक साथ जा नहीं सकते और कोई दरवाजा नहीं था मथुरा जाने के लिए, 10-20 शिष्य और केशवदेव जी जैसे ही उस यंत्र को पार हुए तो शिष्यों की अधो इंद्री कट गई, सुन्नत हो गई। मात्र केशवदेव जी ही बचे थे। जब आगे जाकर पहुंचे तो तुर्कों ने, मौलवियों ने, चेटकियों ने, मुसलमानों ने उन्हें रोक दिया। हाथ में नंगी तलवार लेकर सब खड़े हो गए, प्रहार करने के लिए कहा कि तुम अपने वस्त्र हटाओ, दिखाओ तुम मुसलमान हो। शिष्यों ने जब वस्त्र खोले तो उसकी सुन्नत हुई थी।
जबरदस्ती उन्हें मुसलमान बना दिया। उसी समय केशव देव जी ने सभी शिष्यों को आह्वान किया कि प्राणों की बाजी लगा दो और युद्ध करो, जितने हैं सबको मार डालो। अब तो भयंकर युद्ध हुआ, सबकी तलवार छीनकर उनको धराशायी कर दिया। उसी समय यह खबर दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली से मुसलमानों की एक प्रबल सेना मथुरा पहुंची। मथुरा का सहायक, सूबे का जो सहायक था, वो भी अपनी सेना के साथ और केशव देव से युद्ध करने के लिए गया। उस समय केशव देव जी ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और सुदर्शन चक्र सबको काटने लगा। सारी सेना, जितने मिलेच्छ थे, सबको धराशायी कर दिया सुदर्शन चक्र ने। कुछ बचे हुए थे, तब तक वो दिल्ली से सम्राट आ गया। उसने क्षमा मांगी केशव देव जी से कि हमें क्षमा कर दो। केशव देव जी ने कहा कि तुम जीवित रहना चाहते हो तो प्रतिज्ञा करो कि किसी हिंदू को आज से मुसलमान नहीं बनाओगे। तब उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की। उधर केशव देव जी को मां यमुना ने कहा, बेटा तुम भगवान की भक्ति करो और अपने स्थान को यहां से पधारो। मेरा कहने का तात्पर्य भाव है कि भय बिन प्रीति हो ही नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा। हमारा बैरी कौन है? हमारा बैरी वही है जो हमारे वेद शास्त्रों का उल्लंघन करे, हमारे धर्म के विरुद्ध कार्य करे, वो हमारा शस्त्र है। ऐसे शस्त्रों से सावधान रहना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की